नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संवादम पर। आज हम एक ऐसे भारतीय राज्य के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ महीनों से प्रतिशोध और लड़ाई झगड़े की अग्नि में ठेला गया है। भारतीय राज्य पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की 7 बहनों के राज्य में से एक राज्य मणिपुर है। इस राज्य की एक बहुत ही वृहद सांस्कृतिक विरासत है। यह राज्य सांस्कृतिक तौर पर संपन्न होने के साथ साथ धार्मिक और भौगोलिक संपदा से भी संपन्न है। इस राज्य की राजधानी मणिपुर और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। और यहाँ पर मौजूदा में भारतीय लोकतंत्र में पार्टी व्यवस्था के भाजपा पार्टी शासन करता है, मतलब भाजपा पार्टी यहाँ पर सरकार में है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं श्रीमती अनुसुईया उइके जी। राज्य का क्षेत्रफल है 22,347 वर्ग किलोमीटर। राज्य में 4 प्रमुख प्रकार की जनजातियाँ, जिनमें मैतेई, नागा, कुकी और विष्णुप्रिया हैं, और इन्हीं की अमूमन 60 प्रकार की अन्य जातियाँ भी हैं जो जनजाति मणिपुर की भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता में निवास करती हैं। और यह राज्य 16 जनपदों या 16 जिलों में बटा हुआ है। और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में यहाँ से 2 सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद निर्वाचित होकर के भेजे जाते हैं। और इस राज्य की कुल जनसंख्या 28.5 या 28.5 लाख है। और यहाँ की राजभाषा मैतिलोन मणिपुरी है। आभूषणों की भूमि भी कहा जाता है। इसे 1949 में एक रियासत के रूप से भारतीय राज्य के रूप में स्वीकारा गया था। 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश एवं 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इस राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है या इस राज्य का जो इतिहास है वो 2000 साल से भी अधिक है। किंतु आज के मौजूदा हालातों में यह राज्य अपनी उन सभी सौंदर्यता के साथ, उन सभी सौंदर्य के साथ होते हुए भी एक अलग ही प्रकार की हिंसा की आग में धकेला गया है। इस हिंसा का कोई जिम्मेदार ना हो या हो, किंतु मूलतः यह प्रमुख रूप से इस हिंसा का जिम्मेदार केवल वहाँ की सरकार है। कि किसी भी राज्य की सरकार या राज्य का दायित्व होता है कि वहाँ पर रह रहे सभी नागरिकों का, या जितने भी प्रकार की लोग हैं, जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं या कुछ भी है, वह सब राज्य के दायरे में आता है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राज्य का यह दायित्व है कि उन सभी को एक सुसंपन्न वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें वे रह सकें, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। मौजूदा में जो भी सरकार में होता है व्यक्ति, वही इस सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों के राजनीतिक हितों के कारण, कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के कारण अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों, भारतीय राज्यों में या विदेशों में भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चलते इस प्रकार की हिंसा और गलत धारणाओं को लोगों में प्रसारित करते हैं, जिसके कारण एक दुर्दयनीय स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर उन सभी लोगों को भी शिकार होना पड़ता है जो उस चीज़ के भागीदार नहीं होते हैं या जिन लोगों ने वो काम नहीं किया होता है। ना तो वहाँ की राज्य सरकार इसके लिए कोई सार्थक प्रयास कर रही है, और ना ही भारत की केंद्रीय सरकार, रियासती मंत्रालय इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास सारी शक्तियां हैं। अगर आपके सरकार में रहते हुए इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति मर रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार आप हैं। आप इन द सेंस जो वहाँ की सरकार है, और वहाँ की ही नहीं, भारतीय संघ की भी सरकार इस चीज़ के जिम्मेदार है, क्योंकि वो भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। और इस राज्य में प्राकृतिक संपदा लोकटक झील और केवल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अपनी अनुपम छटा और तैरते हुए स्वरूप के लिए समूचे विश्व में जाने जाते हैं। किंतु आज कुछ लोगों की गलत राजनीतिक मंशा के कारण, वह कोई भी हो, आप राज्य में 57 सीटों के साथ कुर्सी पर हैं, क्षमा करें 57 नहीं 54 सीटों के साथ आप सरकार में हैं। आपकी स्वयं 60 में से 37 सीटें हैं, फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था आपके शासन में फैले, ये बहुत ही निंदनीय है। यह आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है कि आप किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। इसका समूचा जिम्मेदार सरकार है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप सभी सतर्कता से किसी भी शासक का नियुक्ति करें, जब आप इलेक्शन के समय जाएं तो आप उन सभी बातों को ध्यान में देखें, केवल उस दौरान मुद्दों को ना देखें जो उस दौरान लगाए गए होते हैं। क्योंकि ये सभी की राजनीतिक मंशाएं होती हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, ये अपने हिसाब से मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। ये आपकी स्थिति नहीं देखते कि आप किस हालात में हो।
इनका केवल व केवल एक ही मंतव्य होता है कि हमारे समर्थक बने, हमारे अनुयायी होने चाहिए, हमारे पार्टी के समर्थक होने चाहिए, हमारे वोटर तैयार होने चाहिए। जनता का भला हो ना भला हो कोई मतलब नहीं होता। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।